जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज जो मैं तुम सभी को बताने वाला हूं, ये एक विशेष ही प्रकार का साधना है। ये जो साधना बता रहा हूं, इस साधना के बारे में तुम लोगों ने सुना नहीं होगा। यह एक पिशाचिनी का साधना है, क्योंकि बहुत सारे साधकों का इच्छा था कि मैं कर्ण पिशाचिनी का साधना बताऊं, तो बता दिए। लेकिन ये कर्ण पिशाचिनी साधना बताने के बाद बहुत सारे लोग आए, कम से कम 30-35 लोग आए, मतलब साधकगण आए, साधिका भी आए, कि वो साधना उन लोगों को करना है। तो तुम लोग को मैंने पहले भी कहा है कि इस साधना के लिए मेरे पास मत आओ, क्योंकि मैं तुम लोग के जिंदगी को बर्बाद करना नहीं चाहता, और ना ही बर्बाद करने का कोई मैं रास्ता तुम लोग को बताता हूं कि इस चीज को करके तुम बर्बाद करो। कर्ण पिशाचिनी एक ऐसा शक्ति है जो कभी भी किसी का भला नहीं कर सकता। उसको रखने के लिए विशेष रूप से कोई भी तामसिक देवी देवताओं में से तुम्हें प्रत्यक्ष उनका सिद्धि प्राप्त हो, तभी वैसे एक संहारक या फिर विनाशकारक शक्ति को, जो तुम्हारा नाश करेगा, वो नाशक शक्ति को तुम नियंत्रण कर पाओगे। ठीक है, तो वैसे साधक तो तुम लोग हो नहीं, तो तुम लोग का जीवन को बर्बाद करना मेरा उद्देश्य नहीं है। तो उन लोगों के ही कहने के नाते आज तुम लोगों का परिस्थिति देख के ये जो साधना है मैं बता रहा हूं। क्योंकि ये जो साधना है ये पिशाचिनी का है, लेकिन वो निचले स्तर का स्वभाव का, वो इसका मतलब स्वभाव नहीं है, निचले स्तर का। जैसे कर्ण पिशाचिनी जो करता है, अपने साधक को मारने के लिए कोशिश करते हैं, या फिर उस साधक को अंदर अंदर खा जाते हैं। ठीक है, अपने साधक की ही वो बर्बादी चाहता है, सीधी सी बताऊं तो। लेकिन ये जो पिशाचिनी है, इसको बोलते हैं काल पिशाचिनी। काल पिशाचिनी जो होता है, कर्ण पिशाचिनी से 28 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। ठीक है, कर्ण पिशाचिनी से 28 गुना शक्तिशाली ज्यादा होता है, और इसको वरदान है, क्योंकि काल पिशाचिनी को शिव जी का वरदान है कि काल पिशाचिनी को किसी भी प्रकार के सात्विक देवी देवता उसको रोक नहीं सकता। ठीक है, कोई भी कार्य में, जैसे मान लो किसी के ऊपर किसी ने काल पिशाचिनी छोड़ दिया गया है, उसके ऊपर कोई भी प्रकार के सात्विक देवी देवता, बस एक देवता को छोड़ के, और वो है हनुमान जी। ठीक है, हनुमान जी के भक्त को छोड़ के, या फिर हनुमान जी के साधक को छोड़ के किसी भी सात्विक देवी देवता के साधक काल पिशाचिनी को रोक नहीं सकता। उसको रोकने के लिए सिर्फ तामसिक देवी देवता का ही शक्ति उसके ऊपर प्रयोग किया जा सकता है। जैसे बाबा काल भैरव हो, या फिर माँ शमशान काली हो। ठीक है, माता काली के स्वरूप कोई भी हो, काली का जो स्वरूप है, क्योंकि वो तामसिक है। ठीक है, तो इसी प्रकार, और सात्विक देवी देवता में बस हनुमान जी का साधक ही आते हैं। ठीक है, तो वो लोग ही इस काल पिशाचिनी को रोक सकते हैं। और काल पिशाचिनी जो होता है, वो एक योगिनी के समान इनका दर्जा दिया गया है, एक योगिनी ही माना गया है। और काल पिशाचिनी का जो उत्पत्ति है, काल पिशाचिनी का उत्पत्ति माता काली के परछाई से उत्पन्न हुआ है, जन्म हुआ है। माता काली के छाया से ये जन्म हुआ है इसका, तो इसको बोलते हैं काल पिशाचिनी। माता काली का ये मान लो एक योगिनी समझ सकते हो। जिस प्रकार जैसे माता तारा के साथ उनके डाकिनिया, ठीक है, योगिनिया रहता है, तो उसी प्रकार ही माता काली के साथ उनका ये योगिनी के हिसाब से ये रहते हैं। ठीक है, उनके ये सेविका हिसाब से इनका अधिष्ठात्री जो है वो माता काली है, और इनको माता काली के स्वरूप भी माना गया है काल पिशाचिनी को, क्योंकि ये साधारण कोई पिशाचिनी नहीं है। तो इसको सिद्ध करने के बाद साधक का किस प्रकार लाभ देता है वो सुनो। देखो, कल जो काल पिशाचिनी होते हैं, काल पिशाचिनी को जो भी साधक सिद्ध कर लेता है, यूं तो बड़े बड़े पिशाचों के सेनाओं को वो नियंत्रण कर सकता है। जिस प्रकार भैरव सिद्धि के बाद साधक को प्रेत साधना, पिशाच साधना करना नहीं पड़ता। ठीक है, भैरव के जरिए अगर मान लो तुम्हें शमशान जगाना आता है, तो शमशान जागृत होने के बाद किसी भी प्रेतात्मा को बुलाकर, चाहे वो महाप्रेत हो, ब्रह्म प्रेत हो, चाहे नॉर्मली ही कोई भी प्रेत आत्मा हो, या फिर प्रेत के राजा प्रेतराज ही क्यों ना हो, उसको वो साधक आदेश दे सकता है तत्क्षण, क्योंकि वो शक्ति का जो स्रोत है। तब काल भैरव बाबा का आशीर्वाद बन जाते हैं। तो उसी भांति ही काल पिशाचिनी को जो भी सिद्ध कर लेता है, तब पिशाच, बड़े बड़े पिशाचों को वो साधक बिना सिद्ध किए ही आदेश दे सकता है, और कोई भी कार्य करवा सकता है। पिशाच हो, बड़े बड़े प्रेतात्माएं हो, उनके जरिए। तो काल पिशाचिनी बेहद ही एक शक्तिशाली एक शक्ति है, जो तुम्हें किसी भी प्रकार के व्यक्ति के
वर्तमान और भूतकाल को बता सकता है। भविष्य की जो बात है वो पिशाचिनी का गति नहीं माना गया है भविष्य में, तो उसके लिए बेताल सिद्धि होते हैं, उसके बाद लाल कुबीर का सिद्धि होते हैं। तो ऐसे कुछ शक्तियां होते हैं, सिद्धियां होते हैं, जिसके जरिए तुम भविष्य की बारे में किसी को भी बता सकते हो। लेकिन पिशाचिनी का कोई भी पार्ट हो, कोई भी पिशाचिनी हो, तुम्हें नहीं बता सकता। ठीक है, तो अगर किसी के भी बारे में बताना है कोई, अक्सर इसका साधना कैसे लोग करते हैं, देखो अक्सर इसका जो ये विधान होते हैं वही लोग करते हैं जिसको नाम कमाना हो अपने समय में। ठीक है, चाहे वो उसका एक कंपनी हो, वो कंपनी को अपने फेमस करना चाहता है, उस नाम को कमाना चाहता है। कोई भी एक विद्या है, जैसे उसको गाना गाना पसंद हो, वो अपने नाम को फैलाना चाहता है, ऐसा कुछ कर सकता है। कोई भी विद्या उसके जरिए ठीक क्या मतलब उसमें पारंगत बन सकते हैं, ये होते हैं। और इसके जरिए क्या होते हैं, दैहिक कुछ बीमारियों का भी इलाज हो सकता है। जो बड़े बड़े बीमारी हो, जो लोग सोच भी नहीं सकते कि मेरा ये अंग जन्मगत मतलब है, जैसे मान लो किसी का एक हाथ काम नहीं करता, जो जन्म से पैदाइश है, तो वो पिशाचिनी के जरिए उस बीमारी को तक वो ठीक कर सकता है। अभी तुम लोग ये मत समझना कि किसी का अगर हार्ट को बदलना है तो हार्ट का ऑपरेशन करना है तो पिशाचिनी आके कर देगा। ऐसे होता तो डॉक्टर वगैरह निकलता ही नहीं। ठीक है, तो सिद्धि से भी हर चीज नहीं होता, लेकिन कुछ सिद्धि से ऐसे कार्य होते हैं जो डॉक्टर नहीं कर सकता, और कुछ डॉक्टर जो कार्य कर सकता है जो सिद्धि नहीं कर सकता। हर चीजों का सीमा है, इसलिए सिद्धि या फिर शक्ति है। अगर सीमा ना होता, वो भगवान होता, तो ये बात तुम लोग समझ जाओ। क्योंकि कुछ टेढ़े मेरे लोग होते हैं जो ये प्रश्न करते हैं कि गुरुजी ऐसा ना होता तो। उसके बाद होते हैं काल पिशाचिनी के जरिए साधक कभी भी धन मंगा सकते हैं, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे कि वो उसको धन जो दे रहा है कहीं से चोरी करके लाना हो या फिर उठाकर लाना हो, अपने साधक को चाहिए वो देता है। लेकिन याद रहे कि उसके बदले में पिशाचिनी को भोग देना होगा। इसके भोग को किस प्रकार देना है तुम लोगों को साधना में पता चलेगा। ठीक है, और पिशाचिनी का सिद्धि के बाद सबसे बढ़िया क्या होता है कि कोई भी शत्रु, ठीक है, 30 से लेकर 50 शत्रु भी तुम्हें अगर घेर के मारने के लिए कोशिश करे, तुम्हें मार नहीं सकता। वो भाग खड़े होंगे, ऐसा वो परिस्थिति बना देगा, या फिर सभी को संहार करके भी तुम्हें वहां से बाहर निकाल सकता है। अर्थात कोई भी शत्रु तुम्हारे ऊपर नहीं चढ़ सकता। उसके बाद मान लो बहुत दिनों से कोई भी तुम्हारा जो पैसा लेकर लौटा नहीं रहा है, अगर एक दफा तुमने काल पिशाचिनी को बता दिया कि इससे मुझे पैसा निकलवा दो, जो बंदा 1.5-2 सालों से 10 सालों से घुमा रहा था, वो 3 दिन के अंदर तुम्हें वो पैसा लौटा देगा, चाहे कितने भी करोड़ों का पैसा तुमसे लेकर बैठा क्यों ना हो। ये एक होते हैं। इस सिद्धि के बाद जो होते हैं साधक गुप्त से गुप्त जानकारियां, साधना लाइन के जो भी बातें हैं वो भी जान सकता है। तो बहुत सारे कार्य है, जैसे अभी कुछ सामान ही है, एक मंगाना है, चाहे वो कितने भी दूर बैठा हुआ बंदा क्यों ना हो, वो सामान उस तक पहुंचा भी सकता है, लेकर भी आ सकता है। और अगर मान लो कहीं पे तुम्हें जाना है, इसका रेंज होता है 10,000 किलोमीटर। 10,000 किलोमीटर के कोई भी जगह में तुम्हें लेकर जा सकता है, लेकर आ सकता है। लेकिन किसी काम के लिए उसका कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है। ठीक है, अनलिमिट उसका रेंज है। लेकिन तुम्हें अगर जाना है तो एक झटके में उठाकर कहीं पर भी तुम्हें पहुंचा सकता है, चाहे दिन के वक्त हो चाहे रात के वक्त हो। जैसे मान लो तुम्हें उठाकर ले गया, तुम्हें झटका लगेगा, पहुंचते ही जैसे एक झटका लगा, तुम उस स्थान को पहुंच गए। तो इस प्रकार ये काल पिशाचिनी कार्य करते हैं। और इसका जो मूल कार्य होते हैं षटकर्मों में मारण, उसके बाद उच्चाटन, वशीकरण और मोहन, ये 4 विद्याएं उसमें तुम्हें वो माहिर बना सकता है। मोहन ऐसे कर सकता है कि हर लोग तुम्हें सम्मान देगा, मोहित हो जाएगा, जो तुम कहोगे वो करेगा, वश में कर देगा सबके दिमाग को। इतने ये प्रभावशाली इसका होता है। अगर कोई मान लो पॉलिटिशियन लाइन में उतरना चाहता है तो इस पिशाचिनी को लेकर भी उतर सकता है, क्योंकि निश्चित रूप से उसका ही विजय होगा। तो अभी बढ़ते हैं विधि की ओर कि इस पिशाचिनी का साधना किस प्रकार किया जाता है। विधान बताने से पहले मैं तुम्हें 2-3 बातों का जवाब दे देता हूँ। पहला बात है कि 4-5 जने जो है 1.5 फुटिया ट्रांसफर के लिए आए हैं। देखो, पैसा देने से ही सीधा 1.5 फुटिया मैं तुम लोग को नहीं दे सकता। ठीक है, उसके लिए मैंने पहले भी कहा है कि आदिवासियों से बात करना होगा। अभी मैं खुद एक 1.5 फुटिया के जागृत करने में कार्य में लगा हुआ हूँ। मतलब उसमें कुछ और फंक्शन होते हैं, जैसे एंटी शेडो
और एंटी लॉक, वो फंक्शन अभी उसमें नहीं आया है। उसका जो कार्य है उसमें अभी 3 फंक्शन ही आया है, जिसमें एंटी मिरर, उसका एंटी रेड क्लॉथ माने जिसे बोलते हैं, जिसको आपका लाल कपड़ा, उसके बाद है एंटी वाटर, जो पानी से वो डरता है। ये 3 ही फंक्शन उसका आया है। तो उसके कार्य अभी चल रहा है, बस थोड़ा सा ही कार्य है, क्योंकि इस बार समय इतना खराब चल रहा है, तिथि नक्षत्र इतना खराब है, जिसके कारण उसमें मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। अभी हाल ही फिलहाल में एक बॉडी आया है, उन लोगों ने मुझे 10 तारीख को जो है वीडियो दिया था। उसके बाद मेरे को अन्य कोई वीडियो अभी तक मैंने को भेजा नहीं। अगर वो भेजता है तो निश्चित रूप से आप लोगों से मैं कांटेक्ट करा के दे सकता हूँ, या फिर आप लोग 1.5 फुटिया का ट्रांसफर ले सकते हो। इसमें ज्यादा बंधन नहीं होता, क्योंकि इसमें बॉडी मिलना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि खर्चा देने से बॉडी नहीं मिलता। बॉडी के लिए वो जंगल में भी मिलना जरूरी है, क्योंकि ये आसानी से नहीं मिलता। अन्यथा कोई भी प्रेतात्मा का हड्डी बांध के आप लोगों को देने से 1.5 फुटिया ट्रांसफर नहीं होगा। 1.5 फुटिया का जो कार्य होता है वो हमेशा उसका लाइन अलग होता है बाकी शक्तियों से। और जैसे ही ये कार्य होता है, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को वो हड्डी दिखाने के लिए, और वो फंक्शन के सहित एक वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। और दूसरा है कि कई लोग सीधा प्रथम चरण के लोग ही आकर बोलते हैं कि गुरुजी हमें बेताल साधना करना है। मैं वो वाला गुरु नहीं हूं कि सीधा पैसा लिया और मरने के रास्ते में बैठा दूं। छोटे शक्तियों को सिद्ध नहीं किए हो, सीधा बेताल साधनाओं के लिए मेरे पास मत आओ, और ना ही ऐसे साधनाओं को सीधा करने के लिए ना ही मैं किसी को दीक्षा देता हूं, ठीक है। दूर रहना, क्योंकि किसी का रिस्क मैं ऐसे नहीं ले सकता। जो चीज मेरे बस की बाहर हो वो मैं नहीं कहता कि मेरे हाथ में है वो, ठीक है। अगर सीखना है तो प्रथम चरण से सीखो, क्योंकि वैसा परिस्थिति हमारा खुद का गया है। तो अगर मेरे से सीखना है मुझे गुरु मान के, तो वही नियम तुम्हें भी पालन करना होगा। उसके बाद है, कोई भी फोन करता है तो पहले व्हाट्सएप में मैसेज करो, कौन हो, अपना परिचय दो, किस लिए आए हो, अपना उद्देश्य बताओ। तब अगर तुम लोगों का कार्य जायज है, सही है, तो मैं खुद समय दे दूंगा, उसके अनुसार फोन कर लो। चाहे फोन में बात 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, कितने भी समय तुम्हें देना पड़े मैं दूंगा, लेकिन पहले परमिशन कम से कम ले लो, क्योंकि मैं भी फ्री नहीं रहता। मेरा समय भी मूल्यवान है, आप लोगों का समय भी मूल्यवान है। तो सबके समय को महत्व समझो, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं विधि की ओर कि काल पिशाचिनी का विधि किस प्रकार है। देखो, काल पिशाचिनी का विधि करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त होते हैं जो अभी आ रहे हैं। दीपावली के समय अमावस्या वो सबसे उत्तम है। उसके बाद किसी भी ग्रहण के दिन, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, उस दिन से। और साधना कितने दिन का है? देखो, यूं तो ये साधना तुम लोगों का फलित जो होते हैं वो कम से कम तुम्हारे 9 दिन में ही हो जाते हैं, 9 दिन में ही सिद्धि प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर मान लो 9 दिन नहीं होते तो 11 दिन तक किया जाता है, मतलब 2 दिन ज्यादा लगेंगे। 11वें दिन ये प्रकट होता ही होता है, ठीक है। और 3 दिन के बाद ये प्रत्यक्ष होकर तुम्हें दिखाई देना मतलब शुरू हो जाएगा। अभी इसका जो स्थान होता है वो कहाँ पे किया जाता है? देखो, काल पिशाचिनी का जो साधना होता है वो निर्जन जंगल अथवा शमशान घाट, ये दोनों जगह में ही किया जाएगा। किसी भी प्रकार के घर में किया नहीं जाएगा। आसन जो होगा वो कुशा का हो या फिर काला कंबल का आसन हो। जो माला हो वो काले हकीक की लो, या फिर मुंड के माला लो, या फिर अस्थि के माला लो। ये 3 प्रकार के माला का इस्तेमाल किया जाता है। उसके पश्चात जो भोग है वो क्या देना होगा? देखो, एक दिया जलाना होगा, चाहे तुम जानवर के चर्बी का जलाओ, अन्यथा अगर चर्बी ना मिले, कभी कभार जानवर के चर्बी मिलना मुश्किल होते हैं, तो तुम क्या करो कि सरसों के तेल का जला लो। और दिशा जो होगा वो तुम्हारा दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके तुम लोग को बैठना है, और सामने एक केले का पत्ता लेना है। और काल पिशाचिनी को, देवी को जो है जो भोग के रूप में दिया जाता है वो मदिरा, मांस और रक्त, ठीक है। चाहे वो मुर्गे का रक्त हो या फिर बकरे का रक्त हो। अभी मांस में ऐसा नहीं है कि तुम्हें हर रोज मुर्गे का देना है, तुम उस दिन दूसरे दिन दिवस जो है बकरे का भी दे सकते हो। मांस से मतलब है, ठीक है, चाहे बकरे का हो मुर्गे का हो, ये दोनों में से तुम दे दो। मुर्गा चाहे बॉयलर हो, लोकल हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये है। और पहला दिन जो होगा, पहला दिन साधना में तुम्हें बलि भी देना होगा। प्रथम दिन से जब शुरू करोगे तो करना क्या है, जैसे मान लो तुम लोगों ने साधना शुरू कर दी, केले का पत्ता रख दिया, ठीक है। और केले के पत्ते में तुम्हें मदिरा और रक्त, एक जो प्याले है जो मिट्टी का मिल जाते हैं, तो मिट्टी के प्याले में वहां पे रख देना है,
ठीक है। और हो सके तो जो रक्त जो तुम मिट्टी के बर्तन में रखोगे उसमें एक केले का पत्ता काट के उसके ऊपर रख दो और वो केले के पत्ते के ऊपर वो रक्त गिरा दो, ठीक है। तो वैसे देना है। उसके पश्चात और करना भी क्या है कि उसमें जो ये रक्त तुम दोगे, याद रहे कि हर तीसरे दिन वो रक्त में तुम्हें अपना रक्त जो है वो 3 बूंद रक्त उसमें गिरा देना है हर तीसरे दिन। प्रथम दिन देना नहीं है, तीसरा दिवस तुम्हें देना है और आखिरी दिन जब 11वें दिन होगा। तो इस प्रकार रक्त, उसके बाद मांस और जो है मदिरा उसमें सामने रख दिए। और एक वस्तु ले जाना होगा। वस्तु क्या है? मछली। छोटे छोटे जो मछली मिलते हैं, अगर मान लो छोटे मछली नहीं मिलते, असल में छोटे मछली चाहिए, अगर नहीं मिलते तो बड़े मछली को काट के छोटे छोटे पीस कर लेना है। जैसे मांस का कीमा बनाते हो वैसे ही उस मछली का भी एकदम छोटा छोटा टुकड़ा बना ले लेना है। अब ये टुकड़ा किस काम में आएगा वो भी बात मैं आखिर में बताता हूँ। तो ये भोग रख दिए। उसके बाद क्या होते हैं, पिशाचिनी का जो होता है, काल पिशाचिनी का आवाहन किया जाता है, ठीक है। आवाहन करने के बाद जो है मुर्गे का बलि देके, काला एक मुर्गा ले जाना है, मुर्गे का बलि देके मुर्गे का सर सहित और रक्त सहित उस केले के पत्ते को पूरे शरीर रख दो, ठीक है। उसके बाद पिशाचिनी को जो होता है, ध्यान का एक मंत्र होता है जिसको बस एक दफा तुम्हें जप करना पड़ता है। और जैसे ही आवाहन कर लो, आवाहन करने के बाद बलि देने का तुम्हें सुरक्षा घेरा जो है लगाना होगा। और सुरक्षा घेरा जो लगाना है वो इतना बड़ा लगाना है क्योंकि तुम्हें उसमें होम भी करना है, होम। और होम का जो लकड़ी होगा वो पलाश की लकड़ी हो, बांस की लकड़ी हो, या फिर ये जो होता है बेड़ का लकड़ी हो। ये 3 प्रकार के लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी क्या होता है, कभी कभार, अभी देखो ठंड का मौसम है, उसके बाद कोहरा है, तो क्या होता है कोहरे के वजह से आग नहीं जलते। तो आग जलाने के लिए एक काम कर सकते हो, ये जो तुम्हारा खेड़ का लकड़ी है जिसे आकड़े का बोलते हैं, उसको सूखा कर, उसका जो टहनिया होता है जल्दी से सूख जाते हैं, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं कि आने वाले जो रास्ते होते हैं जहां से गाड़ी गुजरते हैं तो उसमें काट के सूखा देते हैं, तो गाड़ी का पहिया जब चल जाते हैं उसके ऊपर वो बहुत ही सूख जाते हैं, उसका जो लकड़ियां होते हैं वो अच्छे से टूट जाते हैं बीच का और आराम से सूख जाते हैं। तो वो सूखा खेड़ के लकड़ी से भी तुम लोग उस आग को जला सकते हो या फिर कपूर का इस्तेमाल कर लो। तो इस प्रकार, तो वो लकड़ी इतना ले लेना है कि तुम उसमें 108 बार आहुति दे सको, 108 बार ही। तो उतना सा लकड़ी ले लेना है और उतना सा मांस का टुकड़ा कर लेना है, ठीक है। तो तुम समझो, अगर छोटा मछली है तुम्हारे सबसे छोटे उंगली के समान, तो 108 की आवश्यक है। और अगर मान लो छोटा मछली नहीं मिलता तो उपलब्ध सामग्री से ही काम चलाना चाहिए। तो बड़े मछली का टुकड़ा जो होता है छोटा छोटा पीस कर लो, 108। ऐसा नहीं कि भर भर के डालना ही है। तो ध्यान जो मंत्र है वो सुरक्षा घेरे के अंदर होकर ही वो करना है, और वो करना है चिता के भस्म से। चिता के भस्म से सुरक्षा घेरा लगाना होगा। तो ये पहले से ही कलेक्ट करना होगा चिता के भस्म को, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो चीता का भस्म वो सफेद वाला ही है, चीता के जो कोयले हैं वो भी ले आ सकते हो, लेकिन उसको शुद्ध करना होगा। शुद्धि किस प्रकार करना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो वो सुरक्षा घेरा आप लोगों ने लगा दिया। लगा लेने के बाद इसमें और एक जरूरी बात है, वो लकड़ी के साथ ये जो भैंस का गोबर का कंधा है वो तुम्हें आवश्यक है, ठीक है। अभी गोबर का जो कंधा है, अभी तुम लोग ये बोल सकते हैं कि गुरुजी भैंस के गोबर के कंधे से ही जला देते हैं। तो कंधा को जलाना इतना आसान नहीं है, उसमें आग लगना भी जरूरी है। तो उसके लिए मैंने आप लोग कहा कि खेड़ का लकड़ी सूखा उसमें जला दो बढ़िया से, तुम्हारा ये जो बबूल का लकड़ी जल उठेगा, उसके ऊपर कंधा जला दो, जो धुआं है वो निकलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कंधा जलाने का धुआं निकलता है अति मात्रा में। तो सबसे पहले करना, ये आखिरी का प्रोसेस है, ठीक है। तो काल पिशाचिनी का ध्यान कर लिए। उसके बाद मूल मंत्र को तुम्हें 21 माला जप करना होगा। उसके बाद उसमें उसको वशीभूत मंत्र होते हैं एक, जिसमें वो जल्दी से प्रसन्न होकर वो आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आहुति दिया जाता है मांस का, वो खींचा हुआ आएगा। तो वशीभूत मंत्र को 108 बार बोल के आहुति देना होगा। और हर आहुति में तुम्हें ये जो मछली का टुकड़ा तुम लोगों ने लिए थे वो टुकड़े को एक एक करके उसमें थोड़ा थोड़ा डालते रहना है। लेकिन याद रहे जो आहुति होगा वो 108 बार ही होगा, उससे ना ही कम देना है ना ही ज्यादा देना है, 108 बार ही हो। और उसको संपन्न करना है वही मछली के टुकड़ों से। इसलिए कह रहा हूं कि मछली का टुकड़ा जो है वो इतना हो कि 108 हो। एक टुकड़ा डाल लिए, मंत्र जप किया, तो आखिर में इस प्रकार तुम लोग को आहुति देना होगा।
और सबसे जरूरी बात याद रखें कि हर 3वें दिन जो रक्त तुम जो पशु का है, चाहे मुर्गे का हो या फिर बकरे का हो, उस रक्त में अपना 3 बूंद रक्त उस रक्त के साथ मिला देना है, क्योंकि पिशाचिनी वो ग्रहण करेगा और तुम्हारे अधीन हो जाएगा जब तुम्हारे रक्त को वो पिएगा उस रक्त के साथ, इसलिए उसका महत्व वो है। ठीक है, तो जैसे ही ये किया जाता है तो आखिरी दिन एक क्या है, इमरजेंसी के लिए चाहे नया चाकू रखो या फिर ब्लेड रखो, इसका भी एक काम है कि जैसे ही तुम लोग का वो होगा, तीसरे दिन के बाद तुम्हारे चारों तरफ एक अतृप्त परछाई तुम्हारे आसपास घूमता रहेगा, जो काला जैसा परछाई होगा और अर्ध विकसित होगा, जो संपूर्ण मतलब स्पष्ट नहीं होगा, धुंधला धुंधला जैसा होगा। ठीक है, और उसका हाइट कम से कम इंसान की ही तरह होता है, लेकिन औरत का होगा। तब तुम्हें पता लगेगा कि कोई तुम्हारे आसपास घूम रहा है। ठीक है, और जैसे ही वो परछाई आएगा तुम्हारे आसपास, एक भद्दा सा बदबू आएगा। भद्दा सा मतलब ये समझ लो जैसे लाश सड़ता है ना, लाश सड़ने का जैसा बदबू है, वैसा बदबू तुम्हारे आसपास घूमेगा। तो तुम्हें समझ जाना है कि काल पिशाचिनी तुम्हारे आसपास आकर घूम रहा है। और तब तुम्हें इसमें फोकस नहीं करना है कि पिशाचिनी क्या रूप धारण करके आया है, किस हिसाब से आया है। इतना देखना है कि बस तुम्हारे मंत्र जब सही चल रहा है या नहीं। मंत्रों जब में ध्यान दो और करते रहो। वो कभी कभार हंस भी सकता है, ठीक है, खील खी करके हंस भी सकता है। कभी कभार ये भी तुम्हारे कान में फुसर फसार के ऐसे आवाज भी आ सकते कि चले जाओ यहाँ से, क्यों बैठे हो यहाँ पे, तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो विभिन्न प्रकार से ये डराने के लिए कोशिश करते हैं। और कभी कभार बहुत ही रूपवान है वो स्त्री के शक्ल में भी आते हैं। अगर उस शक्ल में तुमने देख लिया तो तुम घेरा छोड़ के उसके पीछे जाओगे। इसलिए क्या होते हैं कि साधक को अपने मन के ऊपर संयम रखना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो जैसे ही उस लोभ में नहीं आओगे, तब उस पिशाचिनी जो होता है, जब तुम्हारा आखिरी वे दिन आएगा, तब वो पिशाचिनी सामने प्रकट होकर तुम्हें संपूर्ण रूप से अपना दर्शन देता है। और ये जो काल पिशाचिनी होते हैं, इसका जो स्वरूप होते हैं पूरी तरह से, जैसे मान लो काला जैसा होता है ना, जैसे एक थाली का जो आग लगने जो काला है, तब वैसा ही काला एक उसका विभत्स रूप होते हैं। ठीक है, वो आखिर में तुम्हारा परीक्षा लेता है। अगर मान लो तुम उससे डरे नहीं, तो एक सौम्य रूप धारण करके तुम्हें वो पूछेगा कि मैं आपके भक्ति से या फिर आपके साधना से प्रसन्न हुआ हूं, क्या आपका उद्देश्य है, आप बताइए। अगर मान लो ये चीज नहीं बताता, वो सामने खड़ा रहता है, ठीक है, अगर वो बात नहीं करता, तब आपको उस ब्लेड से आपका अपने उंगली को चीर के उनको रक्त पिलाया जाता है कि ए देवी, मैं अपने रक्त आपको समर्पित करता हूं, इसको पियो और शांत हो जाइए। ठीक है, क्योंकि अगर वो बात नहीं करेगा, वो हंसता रहेगा, तुम्हारे आसपास घूमता रहेगा। जब वो रक्त को तुम उस आग में गिरा दोगे, तब वो शांत होकर तब वो प्रेम पूर्वक बात करेगा कि आपके भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ हूं, आप क्या चाहते हो, किस इच्छा के लिए मुझे बुलाया है, आप बताइए। और याद रहे, ये बाकी पिशाचिनियों की तरह इस प्रकार नहीं है कि माँ के रूप में आएगा, बहन के रूप में आएगा। ये एक देवी के रूप में ही रहता है और साधक का सेवा करता है। ठीक है, तो तुम ये वचन में भी उसको बांधा जाता है कि तुम वो कभी भी आकर्षण रूप धारण करके तुम्हारे सामने ना आए। तो पिशाचिनी से क्या होते हैं, 6 वचने मनवाया जाता है काल पिशाचिनी से। ठीक है, अगर इसके साथ तुमने कभी भी संभोग किया तो जीवन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद इस प्रकार नहीं है कि तुम्हारे अगर बीवी है, बीवी बच्चों को मार देगा। अगर मान लो तुमने शादी नहीं किया है, अगर भविष्य में तुम इसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए, तो उससे कोई मतलब नहीं कि तुम शादी करो या ना करो, लेकिन तुम कभी भी बाप बनने की काबिल नहीं रह जाओगे, अर्थात तुम्हारा कभी भी संतान पैदा नहीं होगा। इसलिए उससे वचन लिया जाता है कि वो कभी भी कामुक या फिर रूप लेकर जो तुम्हारे वासना को जागृत करे, ऐसा रूप धारण करके वो ना। ये 6 वचनों में से एक वचन होते हैं और इनको किसी भी प्रकार के रूप में रखा नहीं जाता। तुम्हारा ये जो होता है एक सेविका बन के तुम्हारे हर कार्यों में साथ देता है। ठीक है, और तुम्हारे हर आज्ञा का वो पालन करता है, जब भी बुलाओगे वो आएगा। लेकिन तुम उसको देवी तुल्य रखो, वही पिशाचिनी देवी के ही हिसाब से ही आए, क्योंकि इनका जो स्तर है, शक्ति का स्तर, वो एक योगिनी के समान है। तो तुम उनको सम्मान दोगे, चाहे तुम्हारा सेविका हो, जब तुम उनको सम्मान दोगे, वो भी तुम्हें प्रेम करेगा, सम्मान देगा और अपने साधक समझ के, अपना गुरु समझ के तुम्हारे हर आदेश निर्देशों का वो पालन करेगा।
ठीक है। और मैं तो इतना ही अच्छा मानता हूं कि इसमें किसी प्रकार के रूप को दिया नहीं जाता, कि किसी भी रूप में इसको सिद्ध किया नहीं जाता, ठीक है। तो इसलिए यह साधना किसी के लिए भी हो सबसे उत्तम रहता है। चाहे कोई साधिका करे तो उसके लिए उत्तम है, अगर कोई साधक करे तो उसके लिए भी उत्तम है। कोई भी पुरुष या फिर नारी इस साधना को कर सकता है, लेकिन क्या है, अगर निर्भीक हो तो, क्योंकि यह साधना तुम्हारे यहाँ पे नहीं होगा, घर के अंदर नहीं होगा, यह साधना बाहर होगा। और जैसे ही आखिरी वे दिन वो सामने प्रकट हो तो तुम्हें उससे बात कर लेना कि किस उद्देश्य के लिए तुमने बुलाया है। तब जो पिशाचिनी होता है, अपना जो होता है, बात रख देना है कि ठीक है, मैं आपका जो कार्य है वो कर दिया करूंगा। तब वो पिशाचिनी तुमसे भोग का वो सौदा तय करेगा, ये याद रखना। अभी भोग का जो मांग करेगा वो अपने कार्य के अनुसार ही लेगा, और इतना नहीं लेता कि तुम उसको दे ना सको, उतना ही भोग लेता है जितना उसका कार्य के लिए, या फिर वो तुम जितना खा सकते हो। मान लो जैसे बोल सकता है कि आज मुझे मछली खाना है, तो मछली का एक सीमा दे देना तुम। जैसे मान लो तुम आधा किलो ले, उनको जिस प्रकार वो बना के देने के लिए कहे वैसे ही तुम दे सकते हो। चाहे आग में भून के देने के लिए बोले, तेल में भून के देने के लिए कहे, कभी मांस के बोल सकते हैं, फिर मुर्गे का बलि भी मांग सकता है। इनका खाना हमेशा तामसिक है, ये याद रखना, क्योंकि पिशाचिनी है। तुम लोगों को खुद पता है कि पिशाचिनी तामसिक शक्तियां होते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं तुम लोग को यह साधना पसंद आया होगा। ये एक बहुत ही बढ़िया पिशाचिनी का साधना है, जिसको करने से किसी भी प्रकार का निगेटिविटी किसी के ऊपर हावी नहीं होता, और ना ही किसी प्रकार के नुकसान क्षति का भय रहता है, ठीक है। अगर किसी को यह साधना करना है, निश्चित रूप से विधान लेकर कर सकते हो। और अगर किसी को ट्रांसफर लेना है, चाहे पुरुष हो या फिर महिला हो, तो निश्चित रूप से इसका ट्रांसफर दिया जा सकता है, लेकिन सही साधक या फिर साधिका को ही दिया जाएगा। तो अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूं। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।